स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आज के इस वीडियो में। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि सोने और चांदी दोनों में लोग उलझे पड़े हैं। और कौन से लेवल्स, कौन सा टारगेट, कहाँ पे रेजिस्टेंस, कौन सा सपोर्ट, किस तरह से हम सिल्वर को ट्रेड करें, किस तरह से हम गोल्ड को ट्रेड करें, कुछ समझ में आपको नहीं आ रहा होगा। अब देखिए यूट्यूब की दुनिया है, काफ़ी सारे आपको यहाँ पे निगेटिव चीज़ें भी आपको परोस रहे हैं। कोई आपको पॉजिटिव नहीं कर पा रहा है। पॉजिटिव आप कैसे होगे जब तक आप स्ट्रैटेजी को, अपने रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करोगे। तो अभी तक आपने अपना रूल रेगुलेशन ही नहीं बनाया है, तो उसको फॉलो कैसे करोगे? देखिए मैंने आप लोगों को क्लियर कट स्टेटमेंट दी थी कि 2026 जो है ये गोल्ड सिल्वर के नाम होने वाला है। और आपने जनवरी मंथ का आपने आलम देख ही लिया कि ये जो मंथ था कंप्लीटली गोल्ड सिल्वर के नाम था। और काफ़ी अच्छी मूवमेंट्स देखने को मिली। और करेक्शन करेक्शन तो दोस्तों लाज़मी है, ये मार्केट का एक पार्ट है। इसे आप जितनी जल्दी से साकार कर लो, समझ लो, उतना अच्छा है। अभी देखिए आज के दिन सिल्वर बीज में आपको करीबन 11.22% का यहाँ पे आपको माइनस देखने को मिला। बात कर ले 5 दिनों में, तो 5 दिनों में काफ़ी वॉलेटाइल रहा दोस्तों। सबसे पहले तो 92.15% का एक बड़ा कट लगता हुआ दिखा, 92.15 पॉइंट्स का। और 28% का यहाँ पे कट लगता हुआ दिखा। उसके बाद बात कर ले 1 महीने में, तो 1 महीने में अब देखो ये जो तेज़ी थी, अगर इस पॉइंट से अगर हम मेज़र करें, जहाँ से शुरुआत हुई थी और इस पॉइंट तक, तो ये करीबन 56.03% का रिटर्न इसने दिया था। और अब कितना दे रहा है? 4.54%। तो जितने भी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं सिल्वर टेक्सटाइल ग्रुप में, मैंने आपको एक क्लियर कट मैसेज दिया था कि जो चीज़ें 1 मंथ में 65% का रिटर्न दे सकती हैं, क्या वो 1 महीने में 70 से 75-60% नहीं गिर सकती हैं? आप बोलो मैंने आपको बताया नहीं था। तो यही होता है दोस्तों, जब चीज़ें बेतरतीब ढंग से बढ़ती है ना, तो आप उसमें ये भी समझ के चलो कि उसमें बेतरतीब ढंग से गिरावट भी आएगी। क्योंकि मार्केट का खेल ही ऐसा है दोस्तों। पहले तो प्राइस को ऊपर ले जाया जाता है और वहाँ पे बड़े लोगों को अचानक से प्रॉफिट बुक करते हैं। छोटे लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलता है, प्राइस काफ़ी तेज़ी से डाउन आता है। और आप क्या करते हो? आप पैनिक कर जाते हो। क्योंकि आपके पास ना कोई स्ट्रैटेजी होती है, ना कोई रूल होता है। और आप भिन्न-भिन्न पॉइंट्स पे फँसते चले जाते हो और आपके पैसे खत्म हो जाते हैं। तो यही सब चीज़ों को मैं आज काफ़ी अच्छे से डिस्कस करूँगा, आप चीज़ों को समझना। चलिए मेरा यहाँ पे देखिए सबसे पहले कोई भी बाय और सेल के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, तो ये वीडियो कंप्लीटली नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगा, सबसे पहले तो कि आप कैसे सिल्वर को ट्रेड करोगे, गोल्ड को ट्रेड करोगे, दोनों को एक तरह से लेना, ठीक है? क्योंकि अभी देखोगे अगर गिरावट की बात करेंगे तो 20% के अप्रॉक्स गोल्ड में गिरावट आई और सिल्वर की बात करेंगे तो यहाँ पे 40% की गिरावट आई। तो दोनों भाई-भाई है दोस्तों, ये हाथी है तो हाथी कम गिरा है। और ये जो हमारी सिल्वर है, ये ज़्यादा गिरी क्योंकि ये चला भी ज़्यादा था दोस्तों, इसलिए गिरा भी ज़्यादा। इस बात को समझना। तो कोई चीज़ दोस्तों जब ज़्यादा भाग जाता है ना, तो सबसे पहले आप प्लानिंग करो। जैसे मान लो मैंने आपको सिल्वर के बारे में, जो सिल्वर टेक्सटाइल स्ट्रैटेजी है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ दिए हैं। और सबसे पहला वीडियो जाके आप देखना, ये आपको सितंबर मंथ में आपको दिखेगा ये वीडियो, सिल्वर के सेक्शन में। तो वहाँ पे आप ये वीडियो जाके ज़रूर विज़िट करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको उसी समय बताया था, जिस समय सिल्वर की रैली स्टार्ट नहीं हुई थी। मैंने क्या बताया था? मान लो कि किसी के पास जो भी फंड है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि मेरे पास 5 लाख का फंड है। तो 5 लाख के फंड को आप क्या करो, 10 से डिवाइड करो। तो एक पार्ट कितने का हुआ? 50K का हुआ। ठीक है? अब ये 10 पार्ट आप 10-10 जगह इम्प्लीमेंट करो मार्केट में। अब देखिए आप लोग काम करो साइकोलॉजी पे, आप बात को समझना, लॉजिक को समझना। मार्केट पता है क्या है? कब पैनिक करता है आपको? जैसे मान लो आपने कोई बिज़नेस किया है, ठीक है? आपने कोई बिज़नेस किया और इस बिज़नेस पे आपने मान लो 5 सीआर की इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है? अब इस 5 सीआर में बहुत लोग ऐसे भी हैं जो समझदार बिज़नेसमैन हैं, वो करीबन यहाँ पे 1.5 सीआर क्या करते हैं, वो रिज़र्व रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब उन्हें इमीडिएट कोई ऑर्डर्स आते हैं, कोई किसी तरह का उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो ये पैसे उस समय इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अब हमारे पास वर्किंग कैपिटल कितनी हो गई? 3.5 सीआर। अब जब हम मार्केट में उतरेंगे और ये मार्केट में हमने क्या किया, इसका सारा हमने पूरी अपनी दुकान सजाई और सारे माल को हमने ऑर्डर किया। 3.5 सीआर का माल हमने अपने बिज़नेस में डाल दिया। इतनी इन्वेस्टमेंट हमने इनिशियली कर दी। अब बात समझना, अब ये 3.5 सीआर का क्या लक्ष्य है? आपको डेली इनकम देने का, ठीक है? इससे कुछ ना कुछ रिटर्न आप चाहते हो ताकि आपके रोज़मर्रा के खर्चे चलें और जिस पर्पज़ से आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, वो पर्पज़ आपका सॉल्व होता हुआ दिखे। तो अब देखिए अगर ये 3.5 सीआर की इन्वेस्टमेंट अगर आपको हर मंथ यहाँ पे मान लो 5 लाख रुपीज़ की एटलीस्ट इनकम देती है, तो आप क्या करोगे? आप फुली सैटिस्फाइड रहोगे। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, इस इन्वेस्टमेंट को कभी निकालने की नहीं सोचोगे। क्योंकि आपको तो आउटपुट मिल रहा है ना, 5 लाख पर मंथ का एक आउटपुट मिल रहा है। और धीरे-धीरे ये आउटपुट आपका बढ़ता जाएगा जब आप यहाँ पे जब आप
इस 5 लाख में मान लो आपने 1 लाख रुपए और इसमें बढ़ाया, अगले अगले महीने 2 लाख रुपए बढ़ाया। तो जैसे-जैसे आपकी ये कैपिटल बढ़ती जाती है, आपकी जो रिटर्न है, आउटपुट है, वो आपकी बढ़ती जाती है। तो मार्केट भी इसी तरह है दोस्तों। जब यहाँ पे आप जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे और इस इन्वेस्टमेंट को आप एक तरीके से नहीं करोगे, तो आउटपुट की कैसे सोच सकते हो आप? तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि जैसे मान लो ठीक है, सिल्वर बीज गई 352 तक। मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे 10 पार्ट्स हैं हमारे। मान लो यहाँ पे हमने 1 पार्ट लगा दिया, ठीक है? 1 पार्ट हमने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे 50 के का और ये पैसे हमारे फँस गए, टॉप पे फँस गए और अब जब करेक्शन हुआ तो आप समझो कि 2 दिनों में आपको अच्छा खासा करेक्शन हो गया। एप्रॉक्स 40% का करेक्शन हुआ। अगर इसे आप 30% मान के चलो, तो यहाँ पे आपके कितने लॉट फँसेंगे? मैक्स टू मैक्स 2 लॉट फँसेंगे। तो अभी भी आपके पास मान लो अभी आपने 2 लॉट और यूज़ कर लिया होगा, तो भी आपके पास कितने लॉट बच गए? तो भी आपके पास 6 लॉट्स बचते हैं फ्रेंड्स। तो यही है रूल। अब ये 6 लॉट्स में क्या लगता है सिल्वर आपको ज़मीन में घुस जाएगा? क्या सिल्वर आपको कौड़ियों के भाव मिलेगा? क्या गोल्ड आपको इतने सस्ते हो जाएँगे कि मतलब सब्जी वाले के पास गोल्ड मिलेगा आपको? ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। तो इतना नेगेटिव होने का जा बात नहीं है यहाँ पे और अपने स्ट्रैटेजी को जब तक आप अपने स्ट्रैटेजी पे वर्क नहीं करोगे और चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे और मार्केट में देखो कभी भी ग्रीडी नहीं होना है। आपको लगेगा कि अरे यार डेली तो 10 सुबह उठो 10% बन रहा है, सुबह उठो 5% बन रहा है, सुबह उठो 20% बन रहा है, 3 दिन रुक जाओ 30% बन रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या लगता है कि मैं क्यों ना 5 लाख रुपए एक ही जगह पे लगा दूँ और अगला दिन मुझे 10% मिल जाए, एक बार में 50,000 बन जाएँगे। और जैसे ही आप ये काम करोगे उसी दिन मार्केट आपको फांस लेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो यही होता है दोस्तों जब तक आपने जो रेगुलेशन बनाया है और आप प्लानिंग एडवांस में लेके चलो। आपने प्लानिंग क्या की? आपने अभी तक प्लानिंग गड़बड़ की है। कोई प्लानिंग ही नहीं है आपके पास। अब बताओ अगर सिल्वर ये 235 से 180 के प्राइस पे आ जाएगा तो आपके पास क्या पैसे बचेंगे? आप पैसे बचा पाओगे उस समय के लिए 180 के लिए? नहीं, तो आपको आज ही प्लान करना होगा ना। 180 का प्राइस सपोज़ दैट आप अपने मन में रखो कि चलो ये प्राइस 180 नहीं मैं 160 मानता हूँ, 160 तक आ सकता है। तो इसकी प्लानिंग आपको अभी से करनी होगी। आपको यहीं डिसाइड करना होगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट कैसे-कैसे होगी। अभी मान लो 235 है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे लगा दिया 50 के। अब मैंने क्या डिसाइड किया कि एक बार जब ये 200 आएगा तो मैं 50 के लगाऊँगा। उसके बाद मान लो फिर से ये अगेन गिरता है और 190 तक आता है तो मैं 50 के लगाऊँगा और उसके बाद मान लो ये 160 आता है तब फिर मैं 50 के लगाऊँगा। तो अभी भी आप देख सकते हो कि ये 4 ही पार्ट लग रहे हैं, 2 पार्ट अभी भी हमारे पास रेस्ट है। तो ये होती है प्लानिंग दोस्तों। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, अपने मन को मजबूत करना होगा। या तो मेरा प्राइस ले आओ या तो सिल्वर को उल्टा ले चलो, दैट मीन्स कि तेजी में आ जाओ। आप बात को समझ रहे हो? वीडियो पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर लाइक करना। आप लोगों का लाइक नहीं आता है फ्रेंड्स, जिससे हमें क्या है न्यू आइडियाज़ जो भी हमारे पास आते हैं, तो व्यूज़ नहीं होने के कारण, लाइक नहीं होने के कारण हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। इस बात को आप समझो और वीडियो पसंद आ रहा होगा और एक चीज़ें आपके अगर माइंड में मैं फ़ीड करने में सक्षम हो पा रहा हूँ, तो एक लाइक और एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और जी हाँ दोस्तों, हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी है ट्रेड ऑन ईटीएफ, उससे आप जुड़ जाएँ। काफ़ी सारी साइकोलॉजी मैं आपको आपको मार्केट आवर में सिखाता हूँ। जैसे ही देखो मार्केट में क्या है कि कभी भी आदमी पॉज़िटिव और नेगेटिव होता रहता है, लेकिन आपको कोई एक ऐसा मेंटर चाहिए जो आपको ऑलवेज़ पॉज़िटिव रखे। नेगेटिविटी में भी पॉज़िटिव जो होते हैं, वही अल्टीमेटली विनर होते हैं। इस बात को याद रखना। तो आप हमें जॉइन हो सकते हो ट्रेड ऑन ईटीएफ पे, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ ईटीएफ स्विंग क्लब, ईटीएफ रिगार्डिंग है, इसे भी आप जॉइन कर सकते हो, प्रीमियम ग्रुप है और काफ़ी सारी लर्निंग मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो इसे अभी आप जॉइन करके चल सकते हैं। चलिए मैं आपको अब सिल्वर के फ्यूचर पे ले चलता हूँ सबसे पहले। सिल्वर पे फ्यूचर को मैं आपको बाद में ले जाऊँगा, पहले तो मैं आपको ले आया हूँ सिल्वर के चार्ट पे, सिल्वर बीज का चार्ट है दोस्तों और देखिए जितने भी सिल्वर हैं, उनमें से सबसे बेहतरीन जो हमारा ईटीएफ है सिल्वर को लेकर वो सिल्वर बीज है। कारण सबसे बड़ा वॉल्यूम, सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे बड़ा मार्केट कैप, सबसे बड़ा भरोसेमंद कंपनी, ट्रैकिंग एरर कम और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस, ठीक है? तो कम से कम इसमें आपको एक ये श्योरिटी मिलती है कि ये कम से कम रियल प्राइस को फ़ॉलो करता है। दैट मीन्स कि फिजिकल के प्राइस में जो भी डिफरेंस आते हैं, वो आपको ईटीएफ में होते हुए दिखेंगे। तो सिल्वर भी इसमें काफ़ी सक्षम है और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे पॉजिटिव करने आया हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा कोई भी बाय और सेल के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। तो इसे आप इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए लेना। देखो ये चीज़ें कब हुई थी? ये हुई थी ये आया था जब हमारा अक्टूबर का महीना था। आप देख सकते हो अक्टूबर का मंथ है और यहाँ पे इसने सिल्वर ने 180 का हाई लगाया था। याद होगा आपको अच्छे से? 180 का हाई लगाया था और उस समय अब डेट भी नोट कर लो, किस समय से इसमें गिरावट स्टार्ट हुई। ये देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर को यहाँ पे ये एक हाई लगाया था। तो ये चीज़ें याद रखना, मैं आपको 14 अक्टूबर को मैं आपको दिखाऊँगा फ्यूचर पे भी क्या उस समय क्या रेट आपका चल रहा था डॉलर के माध्यम से। अब देखो वहाँ पे जब ये गिरावट आई, सडन गिरावट आई और 26% का यहाँ पे गिरावट आया।
सिल्वर धड़ाम से नीचे आया, कितने दिनों में आया ये भी आप नोट डाउन करना। ये सब चीज़ें सीखने की होती है दोस्तों। तो देखो पहला दिन यहाँ पे बनाए रखा, ठीक है? दूसरा दिन आपको यहाँ पे रहा, तीसरा दिन यहाँ पे रहा, चौथा दिन यहाँ पे रहा, 5वाँ, छठा और ये करीबन 6 दिनों में ये गिरावट आई। तो आपने डेज़ नोट किया 6 डेज़ में ये फुल गिरावट कंप्लीट हुई, ठीक है? तो इस समय जो गिरावट हुई थी, धीमी-धीमी गिरावट हुई थी और अभी जो है एकदम कल रॉकेट के जैसा ऊपर गया था इसलिए कारण फास्ट गिरावट हुई है, इस बात को समझना। अब देखिए ये गिर के क्या हुआ 200 और 300 मूविंग डे एवरेज के पास आया, ठीक है? इसलिए मैं ये जो मूविंग डे एवरेज है आपको काफ़ी खास बताता हूँ क्योंकि इससे हमें काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाता है। अब देखो ये जब आया 200 और 300 मूविंग डे एवरेज के नीचे, तो आप देख सकते हो कि पहले तो इसने एक बार यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लिया, ठीक है? रुका यहाँ पे, नेक्स्ट डे इसके नीचे खुला और कोशिश की अपने आप को ऊपर ले जाने का, लेकिन ये ब्रेक जो इसने कोशिश की, ये कोशिश फेल हो गई और फिर से ये नीचे आ गया, ठीक है? आप देख सकते हो कि ये 200-300 के बीच फँसा रहा और धीरे-धीरे कुछ समय व्यतीत करने के बाद, आपको ऊपर-नीचे करने के बाद, फिर फाइनली आपको ये मोमेंटम पकड़ता हुआ दिखा। उसके बाद ये 200-300 से जो इसका भरत मिलाप है, ये भरत मिलाप खत्म ही हो गया, ठीक है? और ये भरत मिलाप कब आया है? ये भरत मिलाप अब आया है। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ रहे हो? पॉइंट तक जा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पे दोस्तों अगर सिल्वर बीच थोड़ा दिन साइडवेज रह जाता है, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने या पूरा कह लो फरवरी साइडवेज रह जाता है, तो इसमें कोई बड़ी अड़चन नहीं है और काफ़ी कूल माइंड से आपको काम करना है। मैंने आपको पहले ही प्लानिंग बता दी, अगर उसको प्लानिंग में अगर आप उसको ले सकते हो, तो इस तरह से प्लानिंग कर सकते हो आप। जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे डिफरेंट-डिफरेंट पॉइंट्स को, तब तक आप मार्केट में सक्सेस नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या कंटिन्यूअस एक शार्प गिरावट हुई। यहाँ पे देखिए हम लोग लकी कितने लकी हैं यहाँ पे। आप देखो कि चीज़ें कितनी फ़ास्ट हुई और इस फ़ास्ट में हमें एक ऑप्शन मिला, क्या मिला हमें ऑप्शन? आप देखो 2 दिन में सबसे पहले ये 30 तारीख का दिन, फिर 1 तारीख का दिन, बजट का दिन था, बजट के दिन आपको सीधा नीचे मिला और 2 तारीख के दिन फाइनली इसने उस पॉइंट तक आ गया। तो मतलब आप समझो 3 दिन में जो पिछली बार 6 दिनों में हुआ था, ये यहाँ पे 3 दिनों में हो गया था। हू इज़ लकी? वी आर लकी, समझे? वी आर लकी क्योंकि फ्यूचर में पहले गिरावट हुई जिसमें हमारा मार्केट क्लोज था, वरना उस समय लोग और पैनिक करते और लोगों का और लॉस होता। इस बात को समझना आप। यहाँ पे हमारे लॉट्स भी कम लगे हैं, कम फँसे हैं क्योंकि ये गिरावट सडन हुई और काफ़ी फास्ट हुई। अब यहाँ से एक रिकवरी आता हुआ दिखा और आज के दिन फिर थोड़ा-सा डाउन खुला, तो यहाँ पे लोगों का पेशेंस खत्म हो जाता है। अब क्या है दोस्तों, अगर ये यहीं पे रह जाए थोड़ा दिन साइडवेज और थोड़ा देखो अगर थोड़ी-सी करेक्शन और होती है तो मैं आपको बताऊँगा। अगर यहाँ पे आपको ये जो 210 का लेवल है देख सकते हो, ये वाला जो पॉइंट है ये काफ़ी बड़ा पॉइंट है और इस पॉइंट पे आपको सिल्वर बीज ने पहले भी काफ़ी समय बिताया है। तो ये पॉइंट क्या है 220 टू 210, इस पॉइंट के बीच में सिल्वर ने काफ़ी समय बिताया है। तो अगर इसको ब्रेक करता है, तो फिर एक बार आप 200 के लिए मेंटली तैयार हो जाएँ और 200 के बाद 180 जो हमारा पुराना हाई था और 180 के बाद आप नेक्स्ट लेवल नोट डाउन कर लो 160 का। तो ये हो गया मैक्स। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अगर ये 160 तक आता है, तो कितना करेक्शन हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे फालतू की बातें कम करूँगा और आप लोग को थोड़ा ऐसे चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा जहाँ पे आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आए। आप देख सकते हैं 54% की यहाँ पे गिरावट हो जाती है। तो हमारी प्लानिंग कितनी हो गई? एप्रॉक्स 54%। और जब देखो सिल्वर जब गिरता है ना अचानक से तो ये फास्ट गिरता है, ठीक है? तो ये हो सकता है या इस ज़रिए से जब आपकी 54% की प्लानिंग होगी, तो आप करीबन गिरावट में 65% तक कवर कर सकते हो। अगर किसी कारणवश से गिरावट हो जाती है तो। लेकिन ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि सिल्वर बिल का प्राइस आपको फिर से 100, 125, 135 के आस-पास मिलेगा। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अभी के डेट में, ठीक है? तो अब यहाँ पे ऊपर के लेवल्स तो ऊपर के रेजिस्टेंस तो आपको साफ-साफ दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी ऊपर से ये घूम के आया है और घूम के आने के बाद फिर से ये अपना 200 के बाद 300 पे एक रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा और वहाँ से फिर आपको डाउनफॉल आती हुई दिख रही है। चलिए ये तो हो गया, अब आइए थोड़ा डॉलर पे आ जाते हैं और डॉलर पे यहाँ पे दोस्तों 69 का मैंने आपको सपोर्ट बता रखा है पहले भी। 69 और ये 75, ये एक रेंज है दोस्तों। इस रेंज को ब्रेक करके कल इसकी कोशिश थी $90 के आसपास जाने की, जहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया और फिर से ये 85 होता हुआ आपको आज के दिन एक लो लगाया है इसने। देखो डे रेंज भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ 71.52 से 89.80, ये इसका रेंज रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया $69 एक अच्छा सपोर्ट है और उसके नीचे आने के बाद फिर आपको सीधा 60 का एक अच्छा सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है, इसको याद रखना, ठीक है? और उसके नीचे आया तो $50 का फिर एक मेजर सपोर्ट है, 50, 55 ये सब मेजर सपोर्ट है, ठीक है? अब देखो ऊपर की तरफ ये 69 का हो गया और ऊपर की तरफ क्या है? इसके ऊपर निकल रहा था 75, एक अच्छा प्लेस इसके लिए है
और उसके ऊपर निकलने के बाद आपको एक मेजर जो रेजिस्टेंस बन के सामने उभरा है, ये है $90 का। इसको क्रॉस करने के बाद 91, 92, 96, 96 तक ये स्ट्रगल करता ही रहेगा। अगर भारी मात्रा में इसको अगर ब्रेक अ, इसको अगर तोड़ के ऊपर निकलता है, तो फिर ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकलेगा और फिर ये कोशिश करेगा अपने आप को पुराने हाई की तरफ ले जाने की। तो ये तो दूर की बात है दोस्तों, अभी नज़दीक में आपको ये 85 का जो ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है 85 का उसके उसके ऊपर 90 का, तो ये हमारा नज़दीकी एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको अच्छे से कवर कर लेता है, तो फिर काफ़ी हमें खुशी होगी। तो आई थिंक मैंने काफ़ी चीज़ें आज की वीडियो में कवर किया है। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है दोस्तों, एडजस्ट करना वीडियो, लेकिन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा और अपने चीज़ों को प्लान करें, तभी आप गोल्ड सिल्वर को कवर कर पाओगे, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको थोड़ी निराशा हाथ लगेगी। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।